ये लीजिए सर आपकी थाली। थाली? बेटा हमने तो 2 समोसे मंगाए थे। नहीं सर, ये आप ही की थाली है, आप लोग लीजिए। नहीं बेटा, तुम्हें कोई गलतफहमी हो रही है। ये थाली हमारी नहीं है, हमने नहीं मंगाई है। नहीं सर, ये थाली आपके लिए है, आप लोग खाइए। देखो बेटा, तुम्हें ना कोई गलतफहमी हुई है। ये थाली हमारे लिए नहीं है और इतना महंगा खाना हम नहीं खा सकते क्योंकि हमारे पास इतने पैसे नहीं है। अंकल, पैसे देने की जरूरत नहीं है, ये थाली मैंने आपके लिए ऑर्डर करी है। क्या ये थाली तुमने हमारे लिए मंगवाई है? तुम तो हमें जानती भी नहीं हो बेटा, फिर तुमने क्यों हमारे लिए खाना मंगवा दिया? आंटी, इसमें जानने वाली क्या बात है? आप लोगों को भूख लगी है, आपके पास पैसे नहीं थे तो मैंने आपके लिए खाना ऑर्डर कर दिया था। वो क्या है ना, आप दोनों जब बात कर रहे थे तो मैं सामने वाले टेबल पे ही बैठी थी, मैंने आप लोगों की बात सुन ली थी। अजी कहाँ देख रहे हैं, जल्दी से कुछ मंगवाइए ना, बहुत तेज का भूख लगा है। अरे भाग्यवान, मंगवा तो रहा हूँ, क्या करूँ? देखो ना कितना महंगा है यहाँ पर। एक रोटी की थाली भी 350 रुपए का है। मैं तो कह रहा हूँ कि समोसे मंगवा लेता हूँ। 20 रुपए का एक समोसा है, 2 मंगवा लेता हूँ। एक तुम खा लेना, एक मैं खा लूंगा। अजी कहाँ बोल रहे हैं आप ये? एक तो समोसा में कहाँ होगा, इतना तेज भूख लगा है हमको, इतनी दूर से चला चला के लाए हैं, ऊपर से कह रहे थे रास्ते भर में खिला दूंगा, पेट भर के खिला दूंगा। हमारा पेट नहीं भरेगा एक समोसा। अरे हाँ, हमें मालूम है कि समोसे से पेट नहीं भरेगा, पर हम क्या करें? आप ढूंढ तो रहे हैं अपने बेटे को, हैं? अभी समोसा खा के गुजारा कर लो। अभी उसका फोन नहीं लग रहा है तो क्या हुआ? क्या पता उसका फोन खराब हो, बनने के लिए दिया हो। जब फोन ठीक हो जाएगा तो हमसे बात हो जाएगी, तो फिर बेटे के साथ रहेंगे, वो हमें खूब खिलाएगा पिलाएगा। समझे तुम? अब तुम कहो तो अभी समोसा मंगाए क्या? मंगा लूं समोसा? हाँ मंगवा लो, वो तुम्हारे आगे हमारी चलती कहाँ है। अभी मंगाता हूँ। भैया, जी सर। भैया हमको ना 2 समोसे दे दो। 2 समोसे और समोसा के साथ पानी भी दे देना। 1 वाटर। नहीं साहब, बोतल नहीं, सादा पानी दे दो। उसके पैसे तो नहीं लगेंगे ना? नहीं, पैसे नहीं लगेंगे। हाँ तो बस 2 समोसा दे दो हम। एक्सक्यूज मी, जी मैम। उस टेबल पे ना एक थाली लगा दीजिए। ठीक है मैम। और सुनिए, उसका पेमेंट मैं कर दूंगी। ओके मैम। नमस्ते आंटी, नमस्ते अंकल। नमस्ते। नमस्ते बेटा। आंटी, क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ? वो क्या है ना, आप लोगों को देख के मेरे को अपने मम्मी पापा की याद आ गई। मेरे मम्मी पापा ना गांव में रहते हैं। आज आप लोगों के साथ अगर बैठूंगी तो ऐसा लगेगा मम्मी पापा के साथ बैठी हूँ। बहुत याद आती है मेरे को उनकी। तो क्या मैं आप लोगों के साथ बैठ के खाना खा सकती हूँ? हाँ बेटिया बैठो ना। अब आप लोगों को भूख लगी है तो आप लोग खाइए ना खाना। सोचिएगा कि आपकी बेटी ने आपको खाना खिलाया। बेटा आजकल अपनों के लिए कुछ भी नहीं करता, और तुमने गैर होकर हमारे लिए इतना महंगा खाना मंगवा दिया। बेटा जब से हम इस शहर में आया ना, हमें किसी ने 1 गिलास पानी तक नहीं पूछा, और तुम गैर होकर हमें इतना महंगा खाना खिला रही है। अंकल, आप मुझे गैर मत बोलिए। मैंने तो बस आप लोग के लिए खाना मंगवाया है। आप लोग भी तो मेरे माँ बाप की तरह है ना, बस एक बेटी का फर्ज अदा किया है मैंने। वैसे आप लोग बुरा ना माने तो आपसे एक बात पूछूं? आप लोग मतलब शहर में हो और आपके पास पैसे नहीं है, आप लोगों के घर में कोई और नहीं है क्या? नहीं, मेरा बेटा है। वो पहले गांव में रहता था, उसको बचपन से पढ़ाया लिखाया बड़ा किया, उसको हमने शहर भेजा। वो पढ़ना चाहता था शहर में। यहाँ पर पढ़ाई में बोला कि बहुत पैसे लगते हैं। हमने बोला चिंता मत कर बेटा, हम हैं। बेटा उसकी पढ़ाई के लिए मैंने अपने गांव का घर भी गिरवी रख दिया। गिरवी रखने के बाद मैंने सारे पैसे अपने बेटे को शहर में भेज दिए। कुछ टाइम तो बेटे से बात होती थी फोन पर थोड़े टाइम के बाद उससे बात होना भी बंद हो गई। बहुत फोन मिलाते थे हम उसको, लेकिन उसका फोन ही नहीं मिलता था। अब गांव में जो घर था ना हमारे, वो घर जमींदारों ने ले लिया। क्या करते? हमारे पास
और कोई काम नहीं था, तो हमने यही सोचा कि चल भाग्यवान, शहर चलते हैं, अपने बेटे को ढूंढते हैं चलकर, और बेटा मिल जाएगा ना तो हमारी सारी मुश्किलें दूर हो जाएंगी। और गांव में पता लगा कि तुम्हारा बेटा शहर में बहुत बड़ी नौकरी कर रहा है, बहुत पैसे कमा रहा है, तो बस उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर शहर आ गए। बहुत टाइम से ढूंढ रहे हैं लेकिन मिल ही नहीं रहा है। उसका फोन लगाते हैं तो उसका फोन नहीं लगता। उसने कोई हमें अपना पता भी नहीं दिया था कि माँ बाबा आप यहाँ पर आ जाना। गांव में लोगों ने बताया था कि वो शहर में शादी भी कर ली है, बीवी आ गई होगी उसको, तो लगता है माँ बाप को भूल गया। लेकिन अगर मेरा बेटा मिलेगा ना तो वो हमें देखते ही बहुत खुश होगा, फिर हमारी दोनों की सारी मुश्किलें हल हो जाएंगी। बस एक बार मेरा बेटा मिल जाए। उसी को ढूंढते ढूंढते हम यहाँ पर आ गए, और हमारे पास इतने पैसे भी नहीं है कि हम यहाँ आकर इतना महंगा खाना खा सकें। उसकी माँ रोज चिंता कर रही थी, परेशान हो रही थी। मैंने कहा कोई बात नहीं, चिंता मत कर, बेटा मिल जाएगा, फिर पेट भर कर हमें खाना खिलाएगा। और मुझे उम्मीद है कि मेरा बेटा ना एक दिन मुझे जरूर मिलेगा, और जब मिलेगा ना वो बहुत खुश होगा। आप लोग परेशान मत होइए, एक दिन सब ठीक हो जाएगा। आपका बेटा आप लोगों को जरूर मिल जाएगा। अब आप लोग पेट भर के खाना खाइए, मैं ऑफिस चलती हूँ, थोड़ा लेट हो रहा है। नमस्ते। ठीक है बेटा, नमस्ते। ये लो, खाओ पेट भर के। अरे ये देखो, वो बिटिया कुछ भूल गई है अपना। भूल गई है? इसमें तो पैसे हैं। देखिए कुछ लिखा है। अंकल आंटी, ये पैसे आप लोग रखिए, ये पैसे आपके काम आएंगे। अगर किसी भी चीज की जरूरत पड़े तो आप लोग मुझे कॉल कर लीजिएगा।